हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10 क्लास की बायोलॉजी। ध्यान से समझिए। बायोलॉजी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अवायवीय श्वसन। एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन जो होता है ये बिना ऑक्सीजन की स्थिति में क्रिया होता है। ठीक है, इससे ऊर्जा हम लोग को बहुत कम मात्रा में मिल पाता है। इससे ऊर्जा हम लोग को बहुत कम मात्रा में मिल पाता है। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं आगे। यह श्वसन का पहला चरण है। इसमें ग्लूकोज यानी कार्बन 6 कार्बन अणु का आंशिक विखंडन होता है। ठीक है, यह क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु पायरुवेट यानी 3 कार्बन अणु बनाते हैं। कितना बनाते हैं? 3 कार्बन अणु बनाते हैं। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अभी आप लोग को बतलाए हैं, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक ना, आंशिक विखंडन जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन नहीं होता है। प्रत्येक चरण विशिष्ट एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है। इसमें बहुत कम ऊर्जा मुक्त होती है क्योंकि ग्लूकोज पूरी तरह नहीं टूटता है। शेष ऊर्जा पायरुवेट के बंधन में संचित रह जाता है। इसमें ऊर्जा जो होता है बहुत कम मात्रा में मिलता है कोशिका को। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है। ओके, चलिए देखिए ये क्या था, अवायवीय श्वसन। अवायवीय कहने का मतलब कि ऑक्सीजन की बिना उपस्थिति में। अवायवीय मतलब ऑक्सीजन के बिना उपस्थिति में होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट जो होता है थोड़ा सा उसमें और है, समझिए। पायरुवेट के विखंडन के 3 पथ होते हैं। कितने होते हैं? 3। ठीक है, कोशिका द्रव्य में पायरुवेट बनने के बाद आगे की क्रिया 3 अलग अलग परिस्थितियों में होती है। 3 अलग अलग परिस्थितियों में होती है। पहला होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अभाव में। एक तीसरा भी आगे पढ़ेंगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी ईस्ट में होता है। पायरुवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाते हैं। जब ये इसका कार्बन की अनुपस्थिति में होता है, किस तरह से उसका आंशिक विखंडन होता है पायरुवेट यानी इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाते हैं। इस क्रिया को किण्वन कहा जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? किण्वन कहा जाता है। यह मुख्य रूप से ईस्ट में होता है। यह मुख्य रूप से ईस्ट में होता है। ठीक है, मतलब ईस्ट में कहने का मतलब यह है कि आप लोग देखे हैं जैसे केक बनाना ईस्ट के माध्यम से ही वो केक बनता है, या पाव रोटी जो होता है वो ईस्ट के माध्यम से ही बनता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में होता है। यह ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में होता है। जब हम अत्यधिक शारीरिक कार्य यानी दौड़ना चलना करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी के कारण पायरुवेट में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। जब हम लोग तेज दौड़ते हैं या तेज चलते हैं या तेज बोलते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जो कि बहुत मतलब भारी वाला हो या खूब मेहनत वाला हो, तो उसमें क्या होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, फिर आगे देखिए। और जिसके अभाव में देखिए जिसका प्रभाव क्या होता है कि मानसिक में लैक्टिक अम्ल के अधिक संचय से दर्द और ऐंठन होने लगती है। तो बाबू आप लोग ध्यान दिए होंगे, कभी पैर में ऐंठन होता है या दर्द होता है, पैर दर्द करता है। कल ही एक बच्चियां बोल रही थी कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है। तो समझिए कि उसके क्या है कि मांसपेशियों में वो क्या है कि तो शारीरिक मेहनत ज्यादा कर ली है या खाना ही कम खा रही है, खाना में नौटंकी दिखा रही है। तो इस तरह से अगर होगा तो हमारे शारीरिक जो मतलब मांसपेशियों में होने वाले क्रिया वृद्धि है वो कम हो जाएंगे या कम होंगे। तो क्या होगा? पैर में ऐंठन होगा या हाथ में ऐंठन होगा, या जिसको हम लोग भोजपुरी भाषा में कहते हैं पेड़ोरी चढ़ना। ठीक है, इस तरह से होता है। और देखिए तीसरा में क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन, इसको कहते हैं वायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होता है ना क्रिया, बहुत ही उसमें एनर्जी मिलती है कोशिकाओं को, और हमारे या किसी भी जीव के लिए वो बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होता है।
देखिए प्रक्रिया, यहाँ पायरुवेट की पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, पूरी तरह से पायरुवेट का ऑक्सीकरण होता है। उत्पादन इसमें परमाणु स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जल यानी H2O का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल भी बनता है। स्थान, यह क्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कौन सा? ये वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, आंशिक विखंडन। आंशिक विखंडन क्या है भाई? ग्लूकोज का पूरी तरह से टूटना या पायरुवेट में बदलना आंशिक विखंडन कहलाता है। ठीक है, ग्लूकोज में अगर बदल गया, ग्लूकोज ही हम लोग को पूरी तरह से एनर्जी देता है। ग्लूकोज ही एनर्जी देता है। ठीक है, यानी जो भी हमारे शरीर में टूटता है, कोशिका ग्रहण करता है, वो किसमें करता है? आंशिक विखंडन के की सहायता से ही करता है। और जो आंशिक विखंडन होता है किसमें होता है? ग्लूकोज में पूरी तरह से वो टूट जाता है। अब ग्लूकोज होता क्या? उसमें ऑक्सीजन और पूरी तरह से जल भरा हुआ रहता है और हाइड्रोजन भरा हुआ होता है। ठीक है, उत्प्रेरित एंजाइमों द्वारा रासायनिक क्रिया की गति को नियंत्रित करता है, नियंत्रित या तेज करता है। ठीक है, यह क्या करता है कि कोशिकाओं को तेज करता है, उन लोगों को एक्टिव करता है, इसलिए हम लोग भी एक्टिव हो जाते हैं। एठन, एठन क्या है? लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में होने वाली तीव्र जकड़न या तकलीफ। अब क्या है? लैक्टिक अम्ल जैसे ही आएगा, जैसे कि एक आपको प्लास्टिक पे जब उसको ज्यादा हीट मिलेगा या प्लास्टिक के बोतल में जब हम लोग गर्म पानी डालते हैं तो वो क्या होने लगता है? ऐठने लगता है। ठीक उसी तरह से हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का क्या होता है? ज्यादा मात्रा बढ़ जाता है तो वो भी क्या ऐठने लगता है? क्या करने लगता है? ऐठने लगता है। नेक्स्ट, पूर्ण आंशिकरण। देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के अणु का पूरी तरह से टूटकर अधिकतम ऊर्जा मुक्त करना, यह पूर्ण आंशिकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण ऑक्सीकरण कहलाता है। किण्वन क्या होता है? सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीजन के बिना जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों जैसे शराब या अम्ल में बदल देना। शराब या अम्ल में बदल। दूध से दही बनना भी किण्वन प्रक्रिया ही कहलाता है। यानी समझ लीजिए कि क्या करता है? छोटे छोटे जीव ना मिल के उसको खा के पदार्थ को और क्या कर देते हैं वो? हाँ 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 हाँ, ठीक है, आप सही समझ रहे हैं। ठीक है, उसको बदल देते हैं। ठीक है, पूरी तरह से अच्छी नहीं बता पाएंगे। ठीक ना। चलिए, किण्वन कहलाता है। ठीक है, वो प्रक्रिया क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।